गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज्योति देवल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने जो हमारा एमए फाइनल का जो कंपलसरी पेपर है रिसर्च मैथडोलॉजी का, उसके सिलेबस को डिस्कस किया था और उसमें हमने पेपर हमारा रिसर्च मैथडोलॉजी का है और फर्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस का है। लेकिन पॉलिटिकल एनालिसिस जो है उसको समझने से पहले, क्योंकि रिसर्च का पेपर है तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि रिसर्च जो है वो क्या होती है, रिसर्च जो है उसका अर्थ क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं, क्यों रिसर्च की जाती है, क्या ज़रूरत है हमें रिसर्च की, तो उसको हम पहले समझ लें। तो मनुष्य जो है वो क्या है, विवेकशील और रैशनल है, तो वो चीज़ों को जानना चाहता है, समझना चाहता है। ईश्वर ने उसे दिमाग और बुद्धि दी है, तो वो जैसे ही वो अपने आसपास जो है अपने वातावरण को और जानना चाहता है, उस विकास करना चाहता है, उसमें कुछ ऐड करना चाहता है और वो अपने हमेशा जो है डेवलपमेंट की ओर बढ़ना चाहता है। उसको सब चाहिए, उसको ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए। जैसे जो जानवर हैं उनको तो अगर खाने पीने को मिल जाए तो उनके लिए बहुत है, लेकिन क्योंकि हमारे पास दिमाग है, हम रैशनल हैं, हम तार्किक हैं, तो हमें जो है अपना ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए, हमें सब चीज़ें चाहिए और उसी के कारण मनुष्य जो है क्या करता है, विकास करता है। और जैसे जैसे जब वो विकास करता है तो वो अपना कंफर्ट ज़ोन भी चाहता है। हम मनुष्य जो हैं वो हम अपना कंफर्ट ज़ोन चाहते हैं, अपनी चीज़ों में बेहतरी चाहते हैं और अपने जीवन को जो है वो आरामदायक बनाना चाहते हैं। यहीं से जो है वो रिसर्च जो है वो स्टार्ट होती है। यानी हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रिसर्च जो है वो मनुष्य का बेसिक ह्यूमन नेचर है, हमारा मूलभूत स्वभाव है। हम किसी भी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होते और हम उसको बेहतरी के लिए कार्य करते रहते हैं, उसमें एडिशन जो है वो करते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मारुति 800 आई और हमने कार का आविष्कार किया हमारा जो है, लेकिन आज हम देखते हैं कि हमें कार के जो है बहुत ज़्यादा मॉडल जो है वो हमें देखने को मिलते हैं और बहुत ज़्यादा रिफॉर्म फॉर्म में हमें दिखते हैं। जैसे पावर विंडो, एसी नहीं होता था पहले कार में, वो सब है, म्यूज़िक सिस्टम, यानी हम चीज़ों को ऐड करना चाहते हैं और वो बेहतर करना चाहते हैं। तो चीज़ों को बेहतर करना और नई चीज़ों को जानना और जो चीज़ एग्जिस्टिंग है उसमें कुछ ऐड करना जो है वही रिसर्च जो है, उस वहीं से रिसर्च जो है वो स्टार्ट होती है। तो रिसर्च क्या है, तो हम कह सकते हैं कि रिसर्च जो है वो किसी भी चीज़ की इंक्वायरी करना, उसमें जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसके बारे में जानना और समझना जो है वही रिसर्च है। उसमें कुछ न्यू एडिशन भी हो सकता है और नहीं तो कुछ एग्जिस्टिंग जो प्रॉब्लम है, जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है या जो भी तथ्य या फैक्ट हैं उसमें कुछ हम ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो रिसर्च है। और रिसर्च जो है, हम ये कहें कि रिसर्च वर्ड से हमें लगता है कि जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री या जो नेचुरल साइंसेस हैं उनमें रिसर्च जो है वो वर्ड यूज़ होता है, उसमें रिसर्च जो है होती है, जबकि ऐसा नहीं है। सोशल साइंसेस जो सामाजिक विज्ञान है उनमें भी रिसर्च जो है वो होती है, क्योंकि रिसर्च जो है, जानना जो है, वो मनुष्य का बेसिक नेचर है, मूलभूत स्वभाव है। तो रिसर्च जो है वो क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य के ज्ञान का स्तर बढ़ता गया, जैसे जैसे मनुष्य विकास करता गया, वो जो उसका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज था उसको वेरीफाई करने लगा, उसमें और ज़्यादा उस जो नॉलेज है उसको और ज़्यादा पॉलिश करने लगा और न्यू थ्योरीज़ जो नए सिद्धांत हैं उनको बनाने की कोशिश करने लगा, उसकी तरफ बढ़ने लगा। तो इसे ही हम साइंस की भाषा में जो है वो क्या कहते हैं, रिसर्च जो है वो की जाती है। तो रिसर्च क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि जिसमें साइंटिफिक मेथड्स के द्वारा प्रॉब्लम्स को बिल्कुल विधिवत जो है, बिल्कुल सिस्टमैटिक, जब हम उसका अध्ययन करके कंक्लूज़न प्राप्त करते हैं, कंक्लूज़न पे आते हैं, तो वह जो है रिसर्च है। तो रिसर्च जो है उसका काम यही है कि जो भी फैक्ट्स हैं उसको वेरीफाई करना, जो भी तथ्य हमारे पास हैं उनको वेरीफाई करके कंक्लूज़न, निष्कर्ष पर पहुंचना ही रिसर्च है। रिसर्च की सबसे बड़ी जो खूबी है वो यही है कि रिसर्च जो है वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए। मतलब कि सोसाइटी के लिए अगर वो लाभदायक नहीं है
हम अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं तो उस रिसर्च का कोई भी मतलब नहीं है। तो रिसर्च जो है वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए, साथ के साथ कंफर्टेबल भी होनी चाहिए। और उस रिसर्च जो है वो इसीलिए इसका सिनोनिम जो है, रिसर्च का जो पर्यायवाची है वो डेवलपमेंट जो है, विकास से जोड़ा जाता है। तो रिसर्च जो है उसका शाब्दिक अर्थ यदि हम देखें तो वो अंग्रेजी भाषा का रिसर्च, इंग्लिश में इसको रिसर्च कहा जाता है, जो री प्लस सर्च वर्ड से मिलकर बनी है, जिसका मतलब है कि हम कोई नई खोज नहीं कर रहे, लेकिन जो भी संसार में जो भी चीज़ें हैं, जो भी विद्यमान तथ्य हैं, उनका हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उनको हम वेरीफाई कर रहे हैं और उनको हम बिल्कुल लॉजिकली जो है, हम सुव्यवस्थित और सिस्टमेटिक जो अध्ययन जो है वो हम रिसर्च के द्वारा कर रहे हैं। तो वास्तव में रिसर्च जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है, जिसमें किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए सबसे पहले हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाता है। आगे के लेक्चर्स में हम इनको हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, और जो शोध की जाती है उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है, फिर डेटा कलेक्ट किया जाता है, डेटा एनालिसिस होता है, और उसके बाद जो डेटा एनालिसिस के बाद जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उसके द्वारा जो है कॉन्क्लूज़न, उसके द्वारा निष्कर्ष जो है वो प्राप्त किए जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि रिसर्च जो है उसको जो प्रेरित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ऐसे कौन से चीज़ें हैं जो हमें रिसर्च करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो सबसे पहला जो है वो है कि मनुष्य जो है उसके जो ज्ञान जो है, उसका नॉलेज जो है वो उसको अनुसंधान करने के लिए, उसके लिए सबसे ज़्यादा उसके अभिप्रेरणा होती है। ज्ञान जो है वो मनुष्य समस्या के प्रति उसकी जागरूकता पैदा करता है। मनुष्य जानना चाहता है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो ज्ञान जो है वो अनुसंधान का प्रेरक तत्व है। फिर जो कंट्रोवर्सीज़ होती हैं, जो भी समाज में संशय की स्थिति होती है, उस समय भी रिसर्च जो है वो यूज़फुल होती है। हम जो हैं कार्य और कारण, यानी हम चीज़ों को कॉज़ एंड इफ़ेक्ट जानना चाहते हैं। कोई भी चीज़ जो है वो क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या रीज़न है, उसको जानना चाहते हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि क्यूरोसिटी या जिज्ञासा जो है वो मनुष्य का मूल स्वभाव है, वो जानना चाहता है, और वहीं से रिसर्च जो है वो स्टार्ट होती है। हम जो हैं नई फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हम नई दुनिया को जानना चाहते हैं। हम जो है वही जो नई चीज़ों को जानने की जो इच्छा है वही जो है रिसर्च को जन्म देती है, रिसर्च को का प्रेरणा बनती है। रिसर्च की जो मूल प्रेरणा है वो यही बनती है। अब जो है कि रिसर्च जो है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, साइंटिफिक रिसर्च जो है, तो सबसे पहले अध्ययन जो है वो क्रमबद्ध होना चाहिए, अध्ययन सिस्टमैटिक होना चाहिए। जो भी हम समस्या ले रहे हैं वो बिल्कुल सिस्टमैटिक होनी चाहिए, डेटा बेस्ड होनी चाहिए, डेटा पर आधारित होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी चीज़ हमने ले ली और हम उसका जो है अध्ययन करने लग गए। जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो सिस्टमैटिक होनी चाहिए, और ओरिजिनल होनी चाहिए, और डेटा बेस होनी चाहिए, और जो बिल्कुल रिलायबल नॉलेज पर जो बेस्ड होनी चाहिए, और जिसमें रिसर्च के द्वारा, जिसमें जो भी हमारी भ्रांतियां हैं, जो भी हमारी जो ब्लाइंड फेथ्स हैं, जो हमारी अंधविश्वास हैं, उनको भी जो है रिसर्च जो है उसके द्वारा दूर किया जा सकता है। तो रिसर्च जो है, वास्तव में जो रिसर्च जो है वो उसमें वस्तुनिष्ठता, क्रमबद्धता, सिस्टमैटिक होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, बिल्कुल बायस्ड नहीं होना चाहिए, और प्रामाणिक होनी चाहिए, और जो उस बिल्कुल समाज के लिए जो यूज़फुल होनी चाहिए। शोध जो हैं उसके कई प्रकार हो सकते हैं, जिसमें फंडामेंटल रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है, एम्पिरिकल रिसर्च है, फ़िलोसॉफ़िकल रिसर्च है, साइकोलॉजिकल रिसर्च है। तो आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे, और फिर कल जो है हम अपना पॉलिटिकल एनालिसिस और राजनीतिक अनुसंधान पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।